हेलो दोस्तों, इस वीडियो में घातांक और करणी के कुछ ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो पिछली परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं। दोस्तों, आपका 21 स्टेजी क्लासेस में घातांक और करणी का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, क्वेश्चन है यदि x बराबर -1 हो तो हमें इसका मान किसके बराबर होगा, हमें वो ज्ञात करना है। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर 1/x एक्स 99 की घात है दोस्तों। तो x का मान क्या दिया है दोस्तों, -1। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, यदि कोई संख्या माइनस में है और उस पर विषम संख्या की घात हो तो वह माइनस में ही आती है दोस्तों। यदि कोई संख्या माइनस में हो और उस पर सम संख्या की घात हो तो वह प्लस में आती है दोस्तों। क्वेश्चन को समझना है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर 1/x में 99 की घात है, मतलब x का मान -1 है दोस्तों। तो इसका मान क्या है दोस्तों, यहाँ पर -1 ही आएगा दोस्तों। मतलब 1/-1 को हम ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों, -1 लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर -1 हो जाए दोस्तों, फिर प्लस आ जाएगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन को समझना, फिर यहाँ पर x पे 98 की घात है, मतलब सम संख्या की घात है तो प्लस ही 1 आएगा दोस्तों। इसी प्रकार x पे 97 की घात है, मतलब ये -1 आएगा। तो यहाँ पर -1 हो जाए दोस्तों। यहाँ पर x का मान क्या दिया दोस्तों, -1, और उसमें 96 की घात है, मतलब +1 हो जाए दोस्तों। यहाँ पर फिर से क्या हो जाए दोस्तों, -1, फिर से यहाँ पर क्या हो जाए दोस्तों, +1 हो जाए दोस्तों। क्योंकि x पे 94 की घात है, मतलब -1 पे 94 की घात का मान कितना आएगा दोस्तों, +1 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर +1/x मतलब -1 आएगा दोस्तों। तो -1 हो जाएंगे दोस्तों, फिर -1 है ही यहाँ पर। अब क्वेश्चन को समझना, तो एक -1 और +1 0, -1 और +1 0, -1 और +1 0, -1 मतलब -2 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका मान क्या आ जाएगा दोस्तों, -2 आ जाएगा दोस्तों। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। एक क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं दोस्तों। तो किसके बराबर होगा दोस्तों, तो सी ऑप्शन के बराबर होगा दोस्तों, -2। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है दूसरा भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों। हमें इसका मान ज्ञात करना है, मान कितना होगा वो ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है दोस्तों, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स पर b+c और यहाँ पर b-c, इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को समझना, अब यहाँ पर फॉर्मूला जम रहा है दोस्तों, ए धन बी और इंटू ए ऋण बी बराबर होता है दोस्तों a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों, x पर b का स्क्वायर हो जाए दोस्तों माइनस c का स्क्वायर हो जाए दोस्तों। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, मतलब यहाँ पर क्या हो जाए दोस्तों, x पर b का स्क्वायर हो जाए दोस्तों, b का स्क्वायर और माइनस c का स्क्वायर हो जाए दोस्तों। इसी प्रकार इंटू में क्या आ जाएगा दोस्तों, फिर यहाँ पर भी सेम हो जाए दोस्तों, x पर कितना हो जाए दोस्तों, यहाँ पर ए धन बी और ए ऋण बी, मतलब यहाँ पर सी का स्क्वायर हो जाए दोस्तों और यहाँ पर माइनस ए का स्क्वायर हो जाए दोस्तों। इसी प्रकार इंटू यहाँ पर भी सेम हो जाए दोस्तों, एक्स पर ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर हो जाए दोस्तों। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर इन सभी के पद समान हैं दोस्तों। तो जब भी पद समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं दोस्तों। मतलब ये सभी गुणा में आपस में गुणा में है दोस्तों, इनके पद समान है दोस्तों, मतलब इनकी घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर एक्स पर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर एक्स पर कितनी की घात हो जाएगी दोस्तों, तो बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, यहाँ पर सब जुड़ जाएंगे दोस्तों। तो सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब क्वेश्चन को समझना दोस्तों, क्वेश्चन को समझना, मतलब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर घटते जाएंगे दोस्तों, जीरो, ये दोनों जीरो हो जाएंगे दोस्तों। ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर मतलब जीरो हो जाएंगे दोस्तों, मतलब यहाँ पर सब घट गए। तो यहाँ पर एक्स पर जीरो होता है दोस्तों, एक्स पर जीरो हो जाएगा दोस्तों। और एक्स पर जीरो का मान क्या होता है दोस्तों, किसी भी संख्या के ऊपर जीरो का मान होता है दोस्तों एक। कोई भी संख्या पर या कोई भी संख्या पर यदि जीरो की घात है तो उसका मान क्या होगा दोस्तों, एक होगा दोस्तों। तो इसमें इसका मान हमें क्या आ गया दोस्तों, एक आ गया। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इस संख्या का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, एक इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों।
इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है तीसरा इसमें क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें दिया है दोस्तों, मान लीजिए एक्स बराबर, हमें ये दिया है दोस्तों, है तो एक्स का सरलीकृत मान क्या होगा दोस्तों। मतलब इसको भी हल करना है दोस्तों, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को समझना है, तो हम इन दो संख्या को लेंगे पहले। तो यहाँ पर इन दो को हल करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर इसका इसमें हो जाए दोस्तों, इसका इसमें हो जाए दोस्तों, हर समान कर लेंगे। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, √5 - 5, और यहाँ पर प्लस में 5 3 हो जाएंगे दोस्तों 15, और प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों 3√5, और नीचे इन दोनों का गुणा हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर √5 + 5 हो गया दोस्तों, और √5 - 5, मतलब यहाँ पर ए धन बी और ए ऋण बी का फॉर्मूला जम रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाए दोस्तों, √5 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, √5 का स्क्वायर हो गया, और माइनस में 5 का स्क्वायर 5 × 25 हो जाएंगे दोस्तों, 5 का स्क्वायर हो जाएंगे दोस्तों। आप क्वेश्चन को समझना, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 15 में से 5 जाएंगे तो 10 बचेंगे, और यहाँ पर 3 और 1 4 हो जाएंगे दोस्तों, मतलब प्लस में 4 √5 आ जाएंगे दोस्तों। इसी प्रकार बटे में क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 5 बचेंगे दोस्तों, यहाँ पर 5 × 25 हो जाएंगे दोस्तों। तो 25 में से 5 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे दोस्तों, 20 बचेंगे। अभी यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं। अब इसका ये संख्या आ गई दोस्तों। अब इसमें हम क्या जोड़ देंगे दोस्तों, 1/√5 और जोड़ देंगे। तो क्या आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 10 + 4√5 हो जाएंगे दोस्तों, और माइनस में क्या आ जाएंगे दोस्तों 20। यहाँ पर अब यहाँ पर माइनस के 20 हो जाएंगे दोस्तों, माइनस के 20, और यहाँ पर क्या आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, फिर 10√5 हो जाएंगे, और यहाँ पर +4 √5 और √5 का गुणा होगा तो यहाँ पर गुणित में 5 आ जाएंगे दोस्तों, और बटे में क्या आ जाएंगे दोस्तों, -20 √5 हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, मतलब यहाँ पर 5 चौको 20 हो जाएंगे दोस्तों। तो इसको भी हल कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 5 चौको 20, और 20 में से 20 जाएंगे तो 0 हो जाएंगे दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ पर क्या बचे दोस्तों, 10√5, माइनस में क्या बचे 20√5। अब यहाँ पर √5 से √5 कटे जाएंगे दोस्तों, 10 × 10 और 10 दूनी 20, मतलब हमें इन तीनों का योग कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर -1/2 आ जाएंगे दोस्तों, -1/2 आ गए। अब क्वेश्चन को समझना, -1/2, इन तीनों का योग क्या आ गया दोस्तों, -1/2 आ गया। अब इसमें क्या और बचा दोस्तों, 5 और बचा, मतलब यहाँ पर +5 और कर देंगे। मतलब हमने इन तीनों का योग तो निकाल लिया दोस्तों, पहले इन दोनों का योग निकाला, फिर साथ में इसमें 1/5 का भी योग निकाल लिया। अब क्या बचा दोस्तों, 5 और बचा, तो 5 को जोड़ देंगे इसमें। तो यहाँ पर -1 और 5 दूनी हो जाएंगे दोस्तों 10, और बटे में क्या आ जाएंगे दोस्तों 2, मतलब यहाँ पर 10 में से 1 जाएंगे तो 9 बचेंगे दोस्तों, 9/2 आ जाएंगे दोस्तों। मतलब एक्स का मान हमें क्या आ गया दोस्तों, एक्स का मान आ गया हमें 9/2 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 9/2। तो सरलीकृत मान क्या हो जाए दोस्तों, 9/2। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन भी एग्जाम में लगातार पूछा गया है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है तीसरा सेम क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है, यदि 3 पे 10 की घात गुणित 27 पे 2 की घात बराबर 9 पे 2 की घात गुणित 3 पे n की घात हो तो n का मान बताइए दोस्तों। तो हमें n का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना, तो यहाँ पर 3 पर 10 की घात है, गुणित में हम कर देंगे दोस्तों, इसको भी 3 की घात में लिख लेंगे। तो 3 × 9 9 9 3 27, मतलब 3 पर 3 की घात, और बट्टी पे उस पर कितने की घात है, 2 की घात। अब क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर 9 क्या हो जाए दोस्तों, 3 पर स्क्वायर, 3 3 9 मतलब 3 पर स्क्वायर, और यहाँ पर 2 की घात पहले से है, गुणित में क्या आ जाएंगे दोस्तों, 3 पर n की घात। अब क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों, 3 पर 10 की घात, यहाँ पर 3 पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 की घात, और गुणित में क्या आ जाएंगे दोस्तों, 3 पर 3 दूनी 6, मतलब 6 की घात हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर 3 पर 2 दूनी 4, मतलब 4 की घात हो जाएगी दोस्तों, गुणित 3 पर n हो जाएंगे दोस्तों। इसी प्रकार क्वेश्चन को समझना। अब यहाँ पर
गुणा में घातें जुड़ती हैं। यदि इनके पद समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, मतलब ये तीन तीन समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। तो 3 पर 10 और 6 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 16। तो यहाँ पर 16 हो जाएंगे दोस्तों। इसी प्रकार 3 यहाँ पर गुणा में घातें जुड़ जाएंगी दोस्तों यदि पद समान हो तो यहाँ पर 4 + n हो जाएंगे दोस्तों। अब ये क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर 3 है दोस्तों, यहाँ पर भी 3 है, मतलब इनके पद समान है तो घात लिख लेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या बचा है दोस्तों? 4 + n हो जाएंगे और बराबर में क्या आ जाएंगे दोस्तों? 16। क्योंकि इनके पद समान है तो घात घात लिख लेंगे। यहाँ पर 16 और यहाँ पर 4 + n, तो 4 + n लिख लिए दोस्तों। तो n बराबर क्या हो जाएंगे दोस्तों? 16 - 4। तो 16 में से 4 जाएंगे तो 12 बचेंगे, मतलब n का मान क्या आ गया दोस्तों? 12 आ गया। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। 12 इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों सेम क्वेश्चन है दोस्तों पाँचवा भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है यदि 2 पर x की घात इंटू 2 पर y की घात बराबर 8 तथा 9 पर x की घात और इंटू 3 पर y की घात बराबर 81 हो तो x y क्या होगा दोस्तों? तो x और y के हमें मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों। x गुणा में घातें जुड़ती हैं, मतलब यहाँ पर 2 पर x + y हो जाए दोस्तों पहले में, बराबर में क्या आ जाएंगे दोस्तों? 8 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों। 2 पर क्यूब, मतलब 2 दूनी 4 4 दूनी 8, मतलब 2 पर क्यूब लिख सकते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना, 2 पर क्यूब आ गया तो यहाँ पर इनके पद समान है तो यहाँ पर क्या हो जाए दोस्तों? ax + y, यहाँ पर x + y हो जाएंगे दोस्तों और बराबर में क्या आ जाएंगे दोस्तों? 3 आ जाएंगे। क्वेश्चन को समझना। इसी प्रकार यहाँ पर कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 9 मतलब 3 पे 2x कर देंगे, मतलब 3 का स्क्वायर होता है दोस्तों 9 और इसके ऊपर x की घात हो जाएगी दोस्तों। इसी प्रकार इन 2 में क्या आ जाएंगे दोस्तों? 3 पर y की घात हो जाएगी दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ पर 3 पर 4 की घात मतलब 81 होती है दोस्तों। 3 तक 9, 9 × 9 = 27, 27 3 होते हैं दोस्तों 81, मतलब 3 पर 4 की घात। तो यहाँ पर गुणा में घातें जुड़ती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 3 3 दोनों में समान है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों? 2x हो जाएंगे, इन दोनों का गुणा हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 3 पर कितने आ जाएंगे दोस्तों? 2x + y बराबर में क्या आ जाएंगे दोस्तों? 3 पर 4 की घात आ जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोनों पद समान है तो इनकी घात लिख लेंगे, मतलब यहाँ पर 2x + y बराबर में क्या आ जाएंगे दोस्तों? 4। तो अब क्वेश्चन को समझना, इसको हम ऑप्शन के द्वारा हल करेंगे दोस्तों, नहीं तो वो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। तो हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो x + y बराबर क्या दिया है दोस्तों? 3। तो इसमें x और y के मान, x का मान 2 रखें और y का मान 2 रखें, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 तो आएंगे नहीं दोस्तों, तो डी ऑप्शन तो हो नहीं सकता। इसी प्रकार सी ऑप्शन नहीं हो सकता है दोस्तों। तो अब हम बी ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। 2 और 1 3, मतलब 3 हो सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर भी देखना है इस समीकरण में ये वाला हो रहा है कि नहीं दोस्तों। x का मान यदि हम 2 रखें तो 2 दूनी हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर x का मान यदि 2 रखें तो 2 दूनी हो जाएंगे दोस्तों 4 और प्लस 1, मतलब तो यहाँ तो 5 हो रहे, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा दोस्तों। क्वेश्चन को समझना, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब ये ऑप्शन रख के देखते हैं दोस्तों। 2 और 1 3, मतलब यहाँ पर 3 हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, 2 यहाँ पर x का मान यदि 1 हो, x का मान 1 और प्लस y का मान हम 2 रखें तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 2 1 2, मतलब 2 और 2 4। तो यहाँ पर 4 आ रहा है दोस्तों, तो बराबर में 4 आ रहा है, मतलब जो पहला ऑप्शन है दोनों समीकरण पर लागू होता है, मतलब तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। x का मान 1 आएगा दोस्तों, y का मान 2 आएगा। तो इसको इस प्रकार शॉर्ट तरीके से भी हल कर सकते हैं दोस्तों, नहीं तो इस प्रकार दोनों समीकरण को हल करके भी हल कर सकते हैं और इस प्रकार शॉर्ट विधि से भी हल कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सेम क्वेश्चन है इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों छठवा भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है 5 पर 12 की घात गुणित 125 भागित 15,625 बराबर 3,125 गुणित 25 पर क्वेश्चन मार्क की घात में क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो हमें क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर 5 पर 12 की घात है, मतलब यहाँ पर भी 5 पे कितनी हो जाए दोस्तों? 5 पर 3 की घात, 55 25 25 125 यहाँ पर
3125 मतलब 5 पर 5 की घात होती है दोस्तों। क्वेश्चन को समझना, 5 पर 5 की घात होती है। और 15625 मतलब 5 पर 6 की घात होती है दोस्तों। ये क्या होती है दोस्तों? 5 पर 6 की घात होती है दोस्तों। और 3125 5 पे 5 की घात होती है दोस्तों। और 125 5 पर 3 की घात होती है। और 25 5 पे 2 की घात होती है। तो हम मान लेंगे दोस्तों क्वेश्चन मार्क बराबर क्या है दोस्तों? एक्स मान लेंगे। क्वेश्चन मार्क को हम क्या मान लेंगे दोस्तों? एक्स। तो यहाँ पर 2x हो जाएगा दोस्तों। 5 पर 2x की घात हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि 25 को हम 5 पर इसको लिख सकते हैं दोस्तों। और इसमें क्वेश्चन मार्क को हम क्या मान लेंगे दोस्तों? एक्स। तो यहाँ पर 5 पर 2x की घात हो जाएगी दोस्तों। अब क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर क्या हो जाए दोस्तों? गुणा में यदि पद समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, मतलब 5 5 हैं सब में, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घटती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये दोनों गुणा में है, 5 की घात है, मतलब 5 पे कितने हो जाएंगे दोस्तों? 12। और 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 15। बटे में क्या आ जाएंगे दोस्तों? बटे में भागे थे, मतलब बटे में 5 पर 6 की घात आ जाएगी दोस्तों। और यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन हो जाए दोस्तों। यहाँ पर 5 पे 5 की घात है, गुणित 5 पे 2x की घात है दोस्तों। तो यहाँ पर दोनों गुणा में, मतलब गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों? 5 पर कितने की घात हो जाएगी दोस्तों? 5 प्लस 2x। अब क्वेश्चन को समझना, भाग में घातें घटती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोनों पद सेम है दोस्तों। तो इसमें भाग में घातें घटती हैं और गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ पर 5 15 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों? 9। तो यहाँ 9 बचे, बराबर 5 पे कितने की घात है दोस्तों? 5 प्लस 2x। तो यहाँ पर दोनों 5 समान है दोस्तों, पद समान है तो घातें लिख लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 5 प्लस 2x है दोस्तों, बराबर में क्या आ जाएंगे दोस्तों? बराबर में, क्वेश्चन को समझना, बराबर में आ जाएंगे दोस्तों 9। अब इसको समीकरण को हल कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 2x बराबर 9, 5 यहाँ पक्षांतर होगा तो माइनस में आ जाएंगे दोस्तों। तो 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेंगे। तो यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा दोस्तों? तो x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? तो x का मान 2 हो जाएगा दोस्तों। x का मान क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 4 में 2 का भाग जाएगा तो 2 हो जाएंगे दोस्तों, मतलब x का मान कितना आ गया दोस्तों? 2। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों? 2 संख्या आएगी दोस्तों। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। ये क्वेश्चन पिछली परीक्षा में लगातार पूछे गए थे, इसलिए मैंने इस वीडियो में इन क्वेश्चन को बताया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करिए, जिससे इसी और वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो में।